पिछले कई दिनों से महुआ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाघ और तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है। 4-5 दिन पहले ही एक गांव में बाघ और तेंदुए ने बाड़े में घुसकर मवेशियों का शिकार कर लिया था। बाघ और तेंदुए के आने जाने से ग्रामीण भी भयभीत हैं। इसी बीच महू से बाघ को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। वहां मवेशी चराने गए एक वृद्ध पर बाघ ने हमला किया और पहाड़ी से 200 फीट नीचे घसीटते हुए ले गया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने वृद्ध का छत विक्षत शव बरामद कर लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले भी महू के ग्राम मलेंडी में बाघ की मूवमेंट देखी गई थी। आज सुबह फिर बाघ ने मवेशी चराने गए एक वृद्ध को अपना निवाला बना लिया। शिकार करने के बाद बाघ वृद्ध को घसीटकर 200 फीट नीचे नाले की ओर ले गया। घटना का पता उस वक्त लगा जब मृतक सुंदरलाल का बेटा हरि नारायण उसे खाना देने गया। हरि नारायण ने बताया कि हम उन्हें खाना देने सुबह 10 बजे जंगल पहुंचे। वहां हमें पिताजी का जूता और गमछा पड़ा मिला। उसकी कुछ ही दूरी पर खून के निशान थे। इसके बाद जंगल के नीचे झाड़ियों की ओर पहुंचे तो वहां पर पिताजी का क्षत विक्षत शव दिखाई दिया। इसके बाद तत्काल वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ के हमले की पुष्टि की है। कैसे अपने को पता चला? आज सुबह जैसे मेरे पिताजी खाना नहीं लेकर आए थे, खाना के देने आया था मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे के समथिंग। उसके बावजूद यहाँ आके देखा तो यहाँ खून रंगा मिला, मेरे को तबिल मिला उनका जी। उसके बावजूद मैं इधर आइट साइड ढूंढा, फिर फोन लगाया 3-4 दिन का। हम आए, फिर वो 3-4 दिन आए, इधर उधर से देखे हमने। उसके बावजूद उनकी लाश वहाँ मिली। तब शेर वहीं था? शेर भी वहीं था। उसके बाद हमने पाठक को लगाया, इनको लगाई तो 1-2 घंटे बाद आ रहे हैं। बता दें 6 दिन पहले ग्राम गांगलिया खेड़ी में तेंदुए ने 11 बकरी को अपना शिकार बनाया। उसके 2 दिन बाद तेंदुआ सिग्नल विहार की बाउंड्री वॉल के अंदर कूदते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उस वक्त वन विभाग की टीम ने पिंजरों की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बता दें पिछले 40 दिनों में कई बार इसी क्षेत्र के आसपास बाघ का मूवमेंट देखा गया। 40 दिन पहले बाघ सबसे पहले आर्मी वॉर कॉलेज के कैमरे में कैद हुआ। मामले में वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र पांडवा का कहना है कि सुंदरलाल पर बाघ ने हमला किया है, जिनकी मौत हो गई। ऐसे मामले में वन विभाग मृतक को 8 लाख रुपए देता है, लेकिन अभी मृतक का क्रियाकर्म करना है, इसलिए अभी 25,000 की सहायता राशि नगद दी गई। वहीं कागजी कार्यवाही पूरी कर बाकी 7,75,000 रुपए खाते में डाल दिए जाएंगे। वहीं रेंजर वैभव उपाध्याय ने बताया, बाघ को पकड़ने के लिए हम एक ग्रामीण टीम बनाएंगे। साथ ही वन विभाग का एक कर्मचारी 24 घंटे जंगल में रहकर अपडेट देता रहेगा। देखिए, आज अभी मुझे सुबह ही सूचना प्राप्त हुई कि मलेंडी के कंपार्टमेंट नंबर 91 में जो सुंदरलाल जी हैं, उन पर बाघ ने हमला करके उनको मृत किया है। और इसी के उसमें स्टाफ भी समय पर यहाँ पर पहुंच गया, हमारे मौके पर पहुंचा और मुआयना किया। तो पूरी तरीके से जो प्रकरण दिख रहा है उसमें ये लगभग सुबह 8-9 बजे तक की घटना बताई जा रही है, जब ये हम मवेशी को चराने के लिए यहाँ पर जंगल की तरफ आए थे और उसी बीच मवेशियों के साथ इन पर बाघ ने हमला कर दिया और उसी में इनकी डेथ हो गई। सर, बाघ को आप पकड़ने की आगे क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, टाइगर को जो लगातार हम लोगों ने 2-3 बार प्रयास किए हैं। ये टाइगर क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर लगातार बना हुआ है, पिछले 20-25 दिनों से हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें मैं 2-3 बार प्रयास किए हैं, बट ये केज में नहीं आ पा रहा है और टाइगर को केज में लेना इतना आसान भी नहीं होता है। हम लोग लगातार केज के प्रयास किए हैं। अभी हम लोग अगर हमारे पास एक मॉनिटरिंग उसको प्रॉपर करेंगे और एक शेड्यूल अगर निकल के आता है और अच्छी लोकेशन हमें मिल जाती है तो हम उसको ट्रैंकुलाइज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, जो मानपुर में मूवमेंट था, मलेंडी में मूवमेंट था, वापस मलेंडी में मूवमेंट, बिल्कुल, ये वही बाघ है कि कोई? ये वही बाघ है, सेम बाघ है। अब इसका अभी हमें, क्योंकि अभी ये ट्रैप कैमरे में नहीं आया है, तो एक बार पुष्टि करना कंफर्म नहीं होगा, पर ये लगातार जैसे मलेंडी था, फिर मानपुर तरफ गया, नंदलाई तरफ, और फिर वापस मलेंडी में आया है। तो संभवतः ये 99% वही बाघ है और बाकी पगमार्क से भी लग रहा है कि मेल टाइगर ही है, तो वही होगा, संभवतः 99% वही होगा। और बाकी अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ट्रैप कैमरा कहीं पर आता है
तो हम उसको बाकी डिटेल शेयर करते हैं। क्योंकि सर अभी तक ये मवेशी का शिकार कर रहा था, अब जो एक ग्रामीण पे हमला करा है, तो ये बाघ के द्वारा ग्रामीण का हमला आप इसको किस तरह से देखते हैं, या अब और क्या वन विभाग सतर्कता ज्यादा बरतेगा? देखिए मतलब जिस घटना को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उसने मनुष्य पर मतलब हमला करना उसकी फितरत नहीं है। और अगर किया है तो ये किस अंडर प्रेशर जिस तरह से किया है, या मवेशी के साथ इनको गलती से ये मवेशी को बचाने में, या फिर कई बार होता है ना आदमी अपनी गाय के पीछे कोई लग गया तो उसको बचाने के चक्कर में हमारे हीट ऑफ द मोमेंट में कूद जाते हैं। तो किस तरह की घटना हुई, क्योंकि साथ में उनके और कोई नहीं था, तो ये बता पाना अभी संभव नहीं है। इसको हम और बारीकी से देखेंगे किस तरीके से ये घटना का जैसे ही घटना की जानकारी कांग्रेस नेता संजय मामा को लगी तो उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को खूब लताड़ा और कहा कि जानवर जंगल में चारा नहीं खाएंगे तो कहां खाएंगे, आप लोग बाघ को क्यों नहीं पकड़ पा रहे। वहीं दूसरी ओर आशापुर के सुरेश यादव ने बताया कि उन्होंने भी रात को बाघ देखा था, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई थी। करीब 300-350 मीटर दूरी तक घीस के बाघ सुंदरलाल जी को लेकर गया। ग्रामीणों में यहाँ गुस्सा नजर आ रहा है, काफी भयंकर गुस्सा है। जनवरी से लेकर जून आ गया, 2 जानवर पकड़ने के बाद लगातार जानवर बढ़ रहे हैं। शासन, सरकार और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वन विभाग ने पूरे मामले को हल्के में लिया था, बहुत हल्के में लिया। सिर्फ सेल्फी ली उन्होंने, कैमरा लगा के और पेपर में न्यूज दी है और बिल बना के लगाया कि हम घूम रहे थे। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला है। यशवंत नगर से लेके महू के सिग्नल विहार एरिया से लेके घोड़ाकोट तक और यहाँ तक लगातार कार्रवाई। आपका नाम बताइए। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय शर्मा मामा। बताएं, सुबह बाघ ने शिकार करा, इसमें मंत्री उषा ठाकुर की तरफ से कोई मदद हुई क्या? दीदी बहुत चिंतित है एक्चुअली, ग्वालियर होने के कारण, वो बैठक होने के कारण मेरे को जरूर फोन करके बोला कि जल्दी जाके देखो और जो भी व्यवस्था होगी वो करनी है। शासन स्तर पे जो करना है वो करेंगे। 8 लाख रुपए की अभी शुरुआती घोषणा उन्होंने की है और एक आध दिन में आके उनको चेक देने का देखने में आ रहा, बहुत गरीब परिवार है। 8 लाख रुपए इनको कब तक मिल जाएंगे? इनको बस 1-2 दिन में, 1-2 दिन में सब व्यवस्थित करके हम लोग अभी कुछ शुरुआत में जो आज अंत्येष्टि के लिए जो लगेगा वो राशि भी अभी दे रहे हैं। घटना की जानकारी लगने पर मंत्री उषा ठाकुर ने जनपद अध्यक्ष सरदार मालवी को तत्काल मौके पर पहुंचाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बहरहाल रेड 9 की टीम लगातार बाघ और तेंदुए के मूवमेंट की खबर आपको देता रहेगा। बने रहिए रेड 9 के साथ।